एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मैं अपने चैनल पे एविएशन रिलेटेड अपडेट्स लाते रहती हूँ, प्लस वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मोड, एमएनसीज, जो भी जॉब के अपडेट्स मुझे मिलते हैं मैं वो सारे अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ, ताकि कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे। एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी की पूरी हेल्प कर सकूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो आज का टॉपिक है इंडिगो फॉर्म फिलअप फॉर द ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू। सो ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू के रिलेटेड मैंने बहुत सारे अपडेट्स अपने चैनल पे ऑलरेडी बता रखे हैं कि कब कहाँ कैसे वैकेंसी है, और भी वैकेंसीज मैं अपने चैनल पे लेके आने वाली हूँ। सो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें एंड कोई भी जॉब ओपनिंग जो भी है आप मिस ना करें। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट कि ग्राउंड स्टाफ जो फॉर्म है वो कैसे फिल करनी है, किस तरीके से फिल करनी है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इंडिगो एक डोमेस्टिक एयरलाइन है। वो टाइम टू टाइम ग्राउंड स्टाफ के लिए, कैबिन क्रू के लिए हायर करती रहती है। सो मैंने अपने चैनल पे इंडिगो की कैबिन क्रू की वैकेंसी ऑलरेडी अपडेट कर रखी है। आपको ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे किस तरह से फॉर्म फिल करते हैं इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ की। सो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। बीच में अगर आप एक दो भी स्टेप मिस करते हैं तो आपके लिए ही नुकसानदायक होगी वो चीज़ें, बिकॉज आपको अच्छे से ध्यान से सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। ग्राउंड स्टाफ की जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, वो आपको सारे फिल नहीं करना है। कुछ ही चीज़ें ऐसी है जो आपको फिल करनी है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर करनी है एंड इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल लेट यू नो कि किस तरह से आपको क्या क्या लिख के फॉर्म फिल करनी है। जब बात फॉर्म फिलअप की आती है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे लिए होती है हमारा डॉक्यूमेंट्स एंड हमारे रिज्यूमे। ठीक है, सो और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जब भी किसी इनविटेशन मेल के लिए अप्लाई करते हैं कि इनवाइट आएगी, आप रिज्यूमे जब आप डालोगे, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको मेल आती है, इनविटेशन आती है। नहीं भी आती है तब भी आप फॉर्म फिल करना ज़रूरी समझिए। कब कौन से लोकेशन में जॉब रोल की नीड है एंड आपका एप्लीकेशन वहाँ पे दिख जाएगा तो आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए इनवाइट आ सकती है। तो वो सब चीज़ों के लिए आप फॉर्म फिल करके रखा करें इंडिगो पे, टाइम टू टाइम आप उस पर अपडेट करा करें। ठीक है, सो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, रिज्यूमे भी इंपॉर्टेंट है, तो रिज्यूमे अपडेट ज़रूर करवा लीजिएगा एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक पीडीएफ फाइल बना के अपने फ़ोन में सबसे पहले तो आपका वो मैंडेटरी होगा कि आपको सेव करना है। हम डिटेल्स में चलेंगे, बारीकी से बात करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करनी नहीं करनी है, ताकि फॉर्म के बीच में आपको दिक्कत ना हो। इंडिगो में ग्राउंड स्टाफ के लिए आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट्स पूरे होने चाहिए। फॉर्म फिलअप करते वक्त में अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बिना डॉक्यूमेंट्स के भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जा सकते हैं। बट अगर आप वेन्यू पे जाएंगे, इनविटेशन मेल आ गया, जो भी आए, तो ग्रेजुएशन वो मांगते हैं। आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो पूछेंगे कि सारे डिग्री के सर्टिफिकेट्स है या नहीं है, देन ओनली वो आपके साथ प्रोसेस आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन करके अपने कॉपी में लिख ली है। एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, प्लस मैं आपको स्क्रीन पे भी सारी चीज़ें दिखा दिखा के बताऊंगी कि कौन से पे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो सपोज एग्जाम्पल, ये सारे जो वैकेंसीज आ रखी है इंडिगो के वेबसाइट पे, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। जेन्युइन वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करनी है एंड इंडिगो 1 रुपये भी पैसे चार्ज नहीं करता किसी भी कैंडिडेट से, तो फ्रॉड में आप ना फंसे। फाइन, सो मैं एक एग्जांपल में आपको दिखा दे रही हूँ कि जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है इंडिगो की वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे जॉब वैकेंसीज है जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपडेटेड है। सो आपको क्या करना है, इसमें से किसी पे भी आपको क्लिक कर लेनी है जिस लोकेशन के लिए आपको अप्लाई करनी है। सपोज मैं ये वाले पे क्लिक कर रही हूँ, ऊपर वाला हमेशा ब्लू लिंक जो होती है ना, वो आपका एक लिंक की तरह काम करती है। तो मैं ये वाले पे क्लिक कर रही हूँ, इस पर क्लिक करा मैंने, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स जॉब की वो आ रखी है, सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है कि कैसे क्या आपको इसके बारे में जानना है, या क्या जॉब होएगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होएगी, एवरीथिंग इन डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देन आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद में आपको साइन इन ऑप्शंस मांगेंगे या फिर लॉगिन ऑप्शंस मांगेंगे। तो मेरे ऑलरेडी इंडिगो पे मेरे लॉगिन हो रखी है, मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पे अपना साइन अप कर रखा है, तो मेरा ऑटोमेटिक पासवर्ड वो सेव हो जाता है, वो ले लेता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आपको साइन अप करनी पड़ेगी, अपनी ईमेल आईडी और एक पासवर्ड डालिए, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आप आराम से इंडिगो का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो जब आप साइन अप कर लेंगे तो ये वाली पेज अपेयर होगी जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, अब जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में इस पेज में आपको यहाँ पे टोटल 16 ऑप्शंस दिखेंगे। वो 16 ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। 16 ऑप्शंस में कब कहाँ किस तरह से क्या चीज़ें करनी है वो मैं अभी आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आपको कुछ भी डाउट अभी तक में भी आ रही है तो आप कमेंट्स में लिखते जाइएगा, ताकि मैं आपकी डाउट्स क्लियर करते जाऊँ एंड साथ साथ में आप फॉर्म फिलअप के भी आइडियाज़ लेते जाओ। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, कब कैसे क्या फिल करनी है। टोटल 16 आपको यहाँ पे जो बॉक्सेस दिख रहे होंगे वो 13 बॉक्सेस है।
नीचे आपको व्यू प्रोफाइल, सेव एंड अप्लाई, ये 3 का अलग से ऑप्शंस है। तो हम अप्लाई बाद में करेंगे, सबसे पहले हम पहली टॉपिक पे बात करेंगे जो है हमारा माई डॉक्यूमेंट्स। तो माई डॉक्यूमेंट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी वो है आपका रिज्यूमे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि आपकी अपडेटेड रिज्यूमे होनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो रिज्यूमे अपडेट करनी है, वहाँ पे अपने फाइल में सेव करके रख लेना हर चीज़ों का नाम से। सेकंड आपका आएगा कवर लेटर। कवर लेटर मैंडेटरी नहीं है, यू कैन ईजिली इग्नोर ये वाला, आपको इसमें कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आपको आ रहा है एडिशनल डॉक्यूमेंट। एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कुछ स्कूल का, कॉलेज का कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप इनको शो करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उसको क्लिक करिए, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं जो बोलूँ आप उसी हिसाब से करना, तो आपको फॉर्म फिल करने में 0% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कमेंट पे टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये फिल नहीं हो रहा, वो फिल नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो आपका आएगा 10th पास सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपडेट करनी है। देन आपको 12th पास सर्टिफिकेट अपडेट करनी है। देन आपकी ग्रेजुएशन की जो सारे ईयर की मार्कशीट वाले एक जो आते हैं ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको वो अपडेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हो एंड आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फॉर द एक्सपीरियंस अगर आपको इन्वाइट मेल आती है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर ही करना अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, बिकॉज इंडिगो बहुत स्ट्रिक्ट है फॉर द ग्राउंड स्टाफ कि उनको ग्रेजुएशन वाले बंदे ही चाहिए, ठीक है। उसके नीचे फिर आएगा आपका आधार कार्ड, अपडेटेड आधार कार्ड। अगर आपने अभी अभी अपने आधार अपडेट कराई है ना, ये पहले कुछ और थी, अभी आपने अपडेट कराई है, तो आपको अपडेटेड आधार कार्ड की यहाँ पे PDF अपडेट करनी है। उसके बाद में आपको पूछ रहे पासपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। सो इन दोनों में से कोई एक में आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट में डाल देनी है। नेक्स्ट आपका है रेजिग्नेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस हो तो आपको रेजिग्नेशन वाला आप क्लिक करोगे, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, वरना आप उसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट भी एक्सपीरियंस वालों के लिए रिवीलिंग लेटर, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ फ्रेशर्स, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, मैं फ्रेशर्स के लिए ही आपको गाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट आपका है एयरपोर्ट एंट्री पास, दैट इज AEP। सो ये भी सिर्फ उनके लिए होता है जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज कि सबके लिए है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बंदों के लिए जो एविएशन में है। नेक्स्ट आपका AVSEC एफसेक वाला जो है वो भी आपका एविएशन बंदे के लिए ही है। नेक्स्ट आपका है पैन कार्ड, जो आपके लिए फ्रेशर्स के लिए। आधार कार्ड आपको अपडेट करनी है, जो अभी आपका नॉर्मल आधार कार्ड है, अपडेटेड वाला नहीं, जो भी नॉर्मल है, या फिर आपके पास दोनों ही अपडेटेड है तो दोनों जगह पे आप सेम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका करंट सर्टिफिकेशन। सो करंट सर्टिफिकेशन कुछ नहीं है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 2 है, पॉइंट हमारा 2 है। उसमें सबसे पहले तो आपको अपना नाम, आपका लास्ट नेम वहाँ पे आपको डालने, जो कि मैंडेटरी है। किसी भी पॉइंट पे अगर रेड कलर का मार्क होना तो वो आपको समझ लेना है कि वहाँ पे आपको फिल करना ही करना है। ओके, आपको नेम, लास्ट नेम, देन कंट्री नेम आपको लिखनी है, फिर स्टेट नेम आपको लिखनी है, सिटी आप कौन से बिलोंग करते हो, पिन कोड वहाँ का क्या है, फ़ोन नंबर आपकी कौन सी है, कंट्री कोड क्या है, तो कंट्री कोड में +91 आपको सिलेक्ट कर लेनी है, वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अल्टरनेट फ़ोन नंबर आपका है तो आप वो कर लेना। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा एक बार। उसके बाद आप देखोगे करंट डेजिग्नेशन, तो ये एक्सपीरियंस बंदों के लिए है, तो आपको इसमें NA लिख देनी है, ठीक है, NA लिख देना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, NA लिख देनी है आपको। अल्टरनेट फ़ोन नंबर के बाद में आप देखोगे ईमेल ID मांग रहे हैं, आपको ईमेल ID डालनी है। आपको पूछा करंट डेजिग्नेशन, करंट कंपनी, तो ये सब फ्रेशर्स के लिए नहीं है, तो आप NA नॉट एप्लीकेबल का NA शॉर्ट फॉर्म होता है, वो लिख के आगे मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया है सॉल्यूशंस, इसका मतलब अगर आप अपने नाम में मिस्टर मिस कुछ लगाते हो, आप यहाँ पे क्लिक करो, नहीं लगाते तो देख लेना, अगर फॉर्म फिल ना हो तो आप लगा देना, देख लेना कि कैसा क्या सही बैठता है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर लेना। फिर ऑप्शन में आपको मिलेगी डिजेबिलिटी, तो डिजेबिलिटी स्टेटस आपको येस और नो चूज़ कर लेना, अगर आपके कोई भी डिजेबिलिटीज़ है तो आप उसमें येस नो कर देना, ठीक है। उसके बाद आपकी मार्शल स्टेटस पूछेगी, अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपको वो क्लिक कर लेनी है। देन आपकी नेशनैलिटी क्लिक कर लेनी है, जो कि हमारा इंडियन है, ठीक है। सो ये आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गई हो। आई होप आप इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहा हो। थर्ड पॉइंट पे हम चलेंगे, जो कि हमारा है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस हमारा कुछ है नहीं, हम फ्रेशर है, तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, इग्नोर करना है इसे, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 भी हमारे लिए नहीं है, उसको हमें इग्नोर करना है, नो नीड। नंबर 4 आपका क्या है, हम वो देख लेते हैं। नंबर 4 में आपका था फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन कुछ नहीं, आपने जो भी आपको डालनी थी, आपने पहले अपने ग्रेजुएशन 10th 12th की डाल दी है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नंबर 5, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये है लैंग्वेज वाली। लैंग्वेज सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखेगा, आपको ऐड पे क्लिक करते करते आप बहुत सारे लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। आपकी लिखने में प्रोफिशिएंसी कैसी है, बोलने में कैसी है,
बात करने में कैसे, जो भी चीज़ है ना, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे आपको, उसमें सब में अच्छा अच्छा चूज़ कर लेना है, प्रोफेशन करके चूज़ कर लेना है, आपको जैसे इच्छा लगे तो आप लैंग्वेज ऐड कर लेना आपके हिसाब से। इंग्लिश हिंदी तो मैंडेटरी है ही, जैसे कि बंगाली, आसामी, उड़िया हो गई, या फिर भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, यू कैन ईजिली ऐड देयर प्लस प्लस पे क्लिक करने के बाद में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 6 पॉइंट जो है वो आपको इग्नोर करना है, वो उसमें आपको कुछ नहीं लिखनी है, डोंट वरी, उसमें कुछ भी नहीं ऐसा करना है, सीधा उसको क्लिक ही नहीं करनी है आपको। उसके बाद हम आएंगे 7 पॉइंट, जो 7 वाला ब्लू बॉक्स आपको यहाँ दिख रही है, उसको भी आपको इग्नोर करना है, उसको आपको बस चेक कर लेना क्या है, उसके बाद आपको बंद करके उसको रख देना, कुछ नहीं फिल करना उसमें। नेक्स्ट हम नीचे आएंगे 8 नंबर। 8 नंबर है हमारा रिलेटिव वर्क करता है कि नहीं आप इस वाले एविएशन में जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। सो आपके कोई रिलेटिव अगर इंडिगो में काम कर रहा है ना, तो आप वहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन कर देना, और नहीं करता है ना तो सब में NA लिख देना। NA नहीं लिखोगे तो फॉर्म फिल ही नहीं होगी आपकी, क्योंकि रेड मार्क कर रखा है ना उन्होंने, इसलिए यहाँ पे आपको फिल करने की जगह पे NA लिख देना, और अगर कोई है तो आप इजीली उनका नाम, सब चीज़ें डिटेल डाल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 में आपको जो दिया है इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम, ये आपको इग्नोर करना है, ये आपके लिए नहीं है, ये पायलट वगैरह के लिए फॉर्म फिलअप सेम ही होता है, तो ये उनके लिए, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप क्लिक ही मत करना, टच करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 10 फ्लाइंग एक्सपीरियंस, ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी फ्लाई कर चुके हैं, उनके लिए है वो, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 12 डिटेल्स ऑफ प्रोफेशनल पायलट, आपके लिए ये पॉइंट फिर से नहीं है, तो इसको भी आपको इग्नोर करना है। अब हम नीचे क्लिक करेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 13 जो हमारा है जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जॉब स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, तो आप आराम से वीडियो को शांतिपूर्वक देखना, एक एक चीज़ें समझना मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप थोड़ी भी कुछ मिस कर रहे हो ना, आपको फॉर्म सबमिट नहीं होगा, फिर आप परेशान मत होना कि हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं आपको अच्छे से डिटेल में सब बता रही हूँ। जॉब स्पेसिफिकेशन के नीचे जो आपका सबसे, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, टोटल 23 सेक्शंस है, मैंने पूरे एक एक करके आपको मैं पूरा बता दे रही हूँ कि 23 सेक्शंस है जिसमें आपको लिखना है, तो 23 में से सारे में नहीं भी करने, किस में क्या करना है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। सो सबसे पहला जो है रजिस्टर्ड फॉर वॉक इन, तो आपको रजिस्ट्रेशन करा है आपने वॉक इन के लिए, येस और नो, तो ये जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो क्या है आपका, ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको उसमें येस क्लिक करनी है, ध्यान से सुनना, येस क्लिक करना है, नो नहीं क्लिक करनी है, चाहे वो इनविटेशन मेल के लिए आप कर रहे हो, वॉक इन के लिए कर रहे हो, डज नॉट मैटर, आपको यहाँ पे येस ही क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस, आपको इस जॉब रोल के बारे में कैसे पता चला, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो आप अपना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे चूज कर लेना। अगर आप सोशल मीडिया क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आएंगे आपको कि आप बताओ कि आपको सोशल मीडिया में कहाँ से पता चला, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन कहाँ से पता चला, वो सब आपको क्लिक करके कर लेना, आप उसमें कुछ भी कर लेना, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नीचे हम क्लिक करेंगे, हैव यू वर्क विद इंटर ग्लोब एविएशन, ऐसे करके जो लिखा है ना कि इंटर ग्लोब वगैरह के साथ आपने काम करा, आपने एविएशन में काम कर रखा है तो आपको येस क्लिक करनी है, और आप फ्रेशर हो ना तो आपको वहाँ पे नो क्लिक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे पूछ रहे कंपनी नेम एंड IGA कोड, तो ये उनके लिए होता है जो ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, तो आपको वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और NA लिख देना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे वाला जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर जो 4 है हमारा, जो वो पूछ रहा है कि आपको कभी फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो इसमें आपको नो क्लिक करना है, नो लिखनी है, कुछ भी और नहीं लिखना है, ठीक है, विवाद में मत फंसना, सिर्फ नो लिख देना। उसके नीचे आपको पूछा जाएगा कि एक्सपीरियंस क्या है आपका, आपको कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको वहाँ पे NA लिख देना है। अगर आपको NA लिखने के बाद फॉर्म फिल ना हो तो आप 0 भी लिख सकते हो, कितनों में 0 लिखना, कितनों में NA लिखना, जैसा सूटेबल आपका फॉर्म मांगे वैसे आप लिख देना, NA एंड 0 कुछ भी एक चीज़ चूज़ कर लेना, आपकी कौन सा फिट बैठ रहा है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ से। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा आपका एविएशन एक्सपीरियंस वाला, एविएशन एक्सपीरियंस है आपका, कुछ एविएशन रिलेटेड एक्सपीरियंस है, अगर एविएशन रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप वो लिखना, अगर नहीं है तो वो भी आप NA लिख देना, एक्सपीरियंस में आप NA लिख देना अगर आप टोटली फ्रेशर्स हो तो, और अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो एंड यू वांट टू जॉइन इंडिगो, देन आप ऊपर वाला जो है ना, जो आपका सिर्फ एक्सपीरियंस वाला है वहाँ पे आप लिख देना जो भी आपकी एक्सपीरियंस रह चुकी है कि भी किसी कंपनी में या कुछ भी रह चुका है आपका। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपका 7 नंबर जो है हमारा नोटिस पीरियड, तो आपका कोई नोटिस पीरियड, अगर आप कहीं भी कंपनी में काम किए हुए हैं ना और आपका नोटिस पीरियड तो ज़रूर होना है, तो आप अपना नोटिस पीरियड डाल देना अगर आप छोड़ के आ रहे हो, नहीं है तो आपको इसमें कुछ भी एक डेट डाल देनी है जो कि आपका 15 दिन या 10 दिन के बाद का होनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि आप जिस दिन एप्लीकेशन फिल करेंगे उससे आगे वाले 10 दिन के बीच का आपको डेट डाल देनी है अगर आप फ्रेशर्स हो तो, क्योंकि ये ना मैंडेटरी है, कुछ ना कुछ आपको डालना है, तो आपको उसको फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ एक बेवकूफ़ी हरकतें
उस एआई को बतानी पड़ेगी कि मैं ऐसे-ऐसे डाल रही हूँ, बिकॉज़ वो फॉर्म फिल ही नहीं होना है आपका, ठीक है? तो आप एक भी कुछ भी 10 दिन, 15 दिन के अंदर का कोई डेट डाल देना है एंड फिर आपको आगे फॉरवर्ड हो जाना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है नोटिस पीरियड। तो नोटिस पीरियड इसके नीचे सर्विंग नोटिस पीरियड, 2 तरीके के नोटिस पीरियड होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के कितने नोटिस पीरियड होते हैं आपको वो पता करना होगा। 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 50 दिन, 10 दिन, तो आप उस हिसाब से डेट लिख देना। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ भी डेट डाल देना, आने वाले 10 दिन, 15 दिन का कोई भी डेट डाल दीजिएगा। कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फ्रेशर है, तो वहाँ पे आप कोई सा भी डेट डाल सकते हैं। नोटिस पीरियड वाले में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहाँ पे कोई सा भी डेट डालें, इंडिगो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? उसके बाद हम नीचे वाले पॉइंट्स पे बात करेंगे। उनका क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव अ पासपोर्ट? आपके पास पासपोर्ट है तो येस लिखना है, नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है? उसके बाद में नीचे 9 नंबर है आपका टेंटेटिव डीओजी। डीओजी मीन्स डेट ऑफ जॉइनिंग। सो आप एक टेंटेटिव डेट ऑफ जॉइनिंग दो। टेंटेटिव का मतलब है कोई भी डेट, आप जैसे मतलब फिक्स नहीं होता वो चीज़, तो आप आने वाले 15 दिन के बीच का कोई भी डेट डाल दीजिएगा। अगर वो पूछ रहे कि अगर आप तुमको सिलेक्ट करेंगे तो अब तुम कितने दिनों में ज्वाइनिंग कर सकते हो। सो ये उनके लिए बेसिकली होता है जो जो एक्सपीरियंस्ड है, बट आप तो आपको फिल करना ही करना है, इसीलिए आप वहाँ पे एक काम करिएगा, कुछ भी डेट आप डाल सकते हैं। आप ये वीडियो अगर कभी 10 साल बाद भी देख रहे हैं ना तो फिर भी ये चीज़ दिमाग में रखना है आपको, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आपको बात करेंगे पॉइंट नंबर 10, फिक्स्ड एनुअल पे। तो ये वो सिर्फ एक्सपीरियंस वालों का ही पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपका एनुअल पे फिक्स कितना है, आपका वेरिएबल कितना है, ठीक है? सो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे 00 मेंशन कर देना या फिर NA लिख देना, इग्नोर करना है इसको, आपके लिए है ही नहीं। उसके बाद नीचे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछ रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी कंपनी से। तो आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हो, साल का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी है नंबर में लिखना है आपको, ठीक है? सो आप देख लेना आपको कितनी सैलरी चाहिए, उस हिसाब से आप मंथली का 1000 काउंट कर लेना, फिर आप लिख देना। मुझसे मत पूछना कि कितनी लिखनी है, बट लिख लेना। बट वैसे मैं आपको बता दूँ, ग्राउंड स्टाफ की सैलरी 3 to 4 लाख के बीच की ही होती है, या फिर 2.5 से 4 के बीच की होती है, मतलब स्टार्टिंग रेंज जो होती है ना वो उससे ही होती है। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आपको कितनी चाहिए। आप ज़्यादा के एक्सपेक्टेशंस भी लिखोगे तो इस फॉर्म का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सामने से नेगोशिएट करते हैं, इसलिए फिर भी आप इसमें जो मर्ज़ी डाल सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर बेनिफिट्स, तो वो हमारे लिए नहीं है, NA आपको लिख के आगे मूव ऑन करना है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टैटूज़ के लिए पूछ रहे हैं, आप स्क्रॉल करते जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आपको उस हिसाब से करते जाना है। तो टैटूज़ के लिए पूछ रहे हैं, टैटूज़ आपको नो क्लिक करना है, येस तो बिल्कुल भी मत लिख लेना। फिर पूछा उन्होंने क्रोनिक डिजीज़, आपको कोई ऐसी डिजीज़ है तो नो क्लिक करनी है आपको। नेक्स्ट आपको पूछा है हैव यू एवर कन्विक्टेड, कभी आप जेल वेल गए हो तो नो क्लिक करनी है आपको। नेक्स्ट हम वो पूछ रहे हैं सिलेक्ट अ कंट्री इफ़ एप्लीकेबल, तो पूछा है अब ये आपको नो करना है, इसमें कुछ नहीं है, जो कंट्री सिलेक्ट करने के लिए दिया है ना वो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है, नो कर देना आप या फिर इग्नोर ही कर देना। नेक्स्ट पूछा 18 नंबर पॉइंट जो हमारा डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटीज़ है या कुछ है तो आपको नो लिख देनी है। नेक्स्ट वो पूछा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, तो आपको डिसेबिलिटी है ही नहीं तो आप क्या ही टाइप्स ऑफ लिखोगे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा चूज़ NA, नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आएगा, देख रहा है आपको ये चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज़, तो नहीं है भाई कोई डिसेबिलिटी तो हम कहाँ से परसेंटेज डालेंगे, तो आपको वहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना है, NA लिख देना। और वैसे भी ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, किसी पे भी रेड मार्क आपको नहीं दिख रहा ना तो आप वहाँ पे कुछ ना लिखेंगे ना, इनफैक्ट अगर आप NA भी ना लिखे ना तो भी चल जाएगा, बल्ले बल्ले आपका, ठीक है? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सर्टिफिकेशन इशूइंग अथॉरिटी, तो ये उन्हीं के लिए जो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, तो ये इग्नोर करो, कुछ नहीं करना आपको। नीचे सर्टिफिकेट डेट पूछा है, इग्नोर करना है आपको। UDIE नंबर पूछा है, UDID नंबर पूछा है, इग्नोर करना है आपको। कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं करना है, ये वाला सेक्शन आपके लिए है ही नहीं। बट अगर आप किसी भी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं या फिर आपको कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे दिल खोल के आराम से सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इंडिगो हायर करती है, छोटे मोटे भी अगर डिसेबिलिटीज से आप सफ़र कर रहे हैं तो दे डू हायर, सो डोंट वरी, ठीक है? सो ये वाला आपका यहाँ तक का हो गया। नीचे हम जब देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि एक स्टेटमेंट ऑफ एग्रीमेंट है, इस पर आपको सिग्नेचर करना है। आप सिग्नेचर कैसे करना है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, एक छोटू सा आपको बॉक्स दिख रहा है भुटकू सा, उसमें आपको क्लिक कर लेना। टिक करने के बाद में उन्होंने नीचे क्या पूछा है, टाइप सिग्नेचर, राइट योर फुल नेम। सो आपका फुल नेम लिखना है, जैसे मेरा नाम प्रिया चौधरी है तो मैं प्रिया लिख के ना छोड़ दूँ, या PC ना लिखो, मैं पूरा लिखूंगी प्रिया चौधरी, परफेक्ट पूरा लाइन लिखना है आपको, वैसे ही लिखना है, ठीक है? उसके बाद लिखने के बाद में अब आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आपको, एक आपको व्यू प्रोफाइल, एक आपका सेव एंड आपका अप्लाई। तो आप बोलोगे तीनों में से हम किस में क्लिक करें कि वो अप्लाई हो जाए, तो मैं आपको ये बता दूं कि तीनों में से आपको सबसे पहले तो सेव का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। सेव कर लोगे ना तो इन केस आपका नेट में इशू हो रहा है या कुछ हो गया, गलती से पेज डिसअपेयर हो गया, तो आपने जितनी मेहनत से फॉर्म फिल करी है ना
वो रह जाएगा। आप जैसे ही इंडिगो के वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे ना, वो आपको सेव में दिख जाएगा, आप टेंशन फ्री हो सकते हो। या इन केस आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, तो आपने सारी चीज़ें सेव करके रख ली, बाद में आपने अपना अपडेटेड रिज्यूमे उसमें अपडेट कर दिया, तो आपको बार बार फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने जो लिखी है वो सेव है आपके उस प्रोफाइल पे। सो ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है। तो सबसे पहले सेव करते जाना है। सेव करने के बाद में आपको वहाँ पे व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, जिसको आपको इग्नोर करना है। व्यू प्रोफाइल करने के बाद में ना वो दिखाएंगे कि आपने जो अप्लाई किया है वो किस तरह से दिख रहा है, मतलब फॉर्म आपको एक बार रीचेक करने वाला ऑप्शन टाइप का वो दिखता है, तो उसको क्लिक मत करना। कभी कभी क्या होता है कि लिंक ना डिसअपेयर हो जाती है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, डिसअपेयर हो जाते हैं, लिंक ही गायब हो जाती है, पेज गायब हो जाती है। इसलिए आप उसको छेड़खानी ना करें, मेरी बातों को अंडरस्टैंड करें, गहराइयों से समझें। सेव करने के बाद में आप अप्लाई का ऑप्शन क्लिक कर दें, ठीक है। एंड अगर आपको सेव नहीं भी करना है तो आप अप्लाई कर दें, दोनों में से आपको जो इच्छा हो। तो आपको फिर लास्ट ऑप्शन आपका है अप्लाई करने का, उससे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपका थैंक यू फॉर वाला मेल आ सकता है, या सिर्फ स्क्रीन पे आपको ऐसे कुछ दिखेंगे कि थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स ऐसे करके आएगा। देन इंडिगो आपको अगर इनवाइट करना हो तो आपको इनवाइट मेल भेजेगी, तो आप जेन्युइन ईमेल डालिएगा ताकि आपको मेल पे उनके तरफ से इन्विटेशन आ सके। सो मेल चेक करते रहेगा डेली का। सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप आपको मेरी मेहनत समझ आई हो, पसंद आई हो, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो फॉर्म फिलअप मैंने आज फाइनली आप सभी को डिटेल में बता दिया कि ग्राउंड स्टाफ के लिए किस तरह से कहाँ से क्या लिख के फॉर्म फिल करनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी अपने तरफ से लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगा हो। दिस इज़ इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बाय।